अब जल्दी से उनको जगाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। जो बाकी रही सही नाराजगी है वो भी दूर हो जाएगी। याद है आपको आदित्य, आपने ही मुझसे वादा किया था ना कि हर सुबह की चाय हमारी दोस्ती का पैगाम लेकर आएगी, भले पिछले रात को कितनी भी कहा सुनी ना हुई हो। अजी सुनते हैं, उठ भी जाइए, सूरज कब का निकल चुका है। अच्छा, तो फिर मुझे ये चांद क्यों दिखाई दे रहा है? आप भी ना। अरे अरे अरे, इन्हें आप क्या कर रहे हैं? हाँ, सुबह का जश्न मना रहा हूँ। ऐसे जानती हो सरा, मेरी जिंदगी में सुबह पहले भी आया करती थी, लेकिन जब से तुम आई हो सुबह का मजा ही बदल गया। तुम्हारे हाथों की चाय, तुम्हारी ये मुस्कुराहट मेरा दिन बन जाता है। अच्छा, मुझसे एक वादा करो, तुम इसी तरह हर सुबह पहली चाय जिंदगी भर पिलाया करोगी मुझे। अच्छा, और अगर कभी हम दोनों में झगड़ा हो गया तो वो झगड़ा रात में खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें वहां छोड़कर नौकरी की तलाश में जाऊंगा। आदित्य, अब चलिए भी। हाँ हाँ, 2 मिनट रुकना, मैं जरा ये रद्दी से अलग कर दूं, फिर बाद में क्या कंफ्यूजन नहीं रहता है कौन से काम के कौन से बेकार। अरे ये सब तो आप आकर भी कर सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे ना, फिर मुझे बाद में काम के पेपर नहीं मिलते।
ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं, तुम टेप लाओ, मैं भी चिपका देता हूं। हेलो जी। हाँ हाँ हाँ, हम पहुंच सकते 15-20 मिनट में। जी हाँ, ठीक है, अभी निकल। ठीक है, थैंक यू। सरा, जल्दी से चलो, डॉक्टर ने आज अपॉइंटमेंट दिया। हमें इसी वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 दिन तक डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं है, तो आगे का अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं। कोई बात नहीं, हम सिर्फ फोटो में अलग हुए हैं, हकीकत में नहीं। और हम जिंदगी भर अलग हो भी नहीं सकते, ठीक है? मैं शाम में आकर इसे जोड़ दूंगा। चलो। तुम्हें पता है सोरा, कोल्हापुर की आधी जनता बस की लाइन में खड़ी खड़ी बूढ़ी हो जाती है। और जब एक बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है तो उसे बस स्कूल तब छोड़ती है जब स्कूल छूटने को होता है। ओ रुक 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 रुक। ए गन्या, तूने कभी किसी राजा को भिखारी बनते देखा है? नहीं देखा है तो देख ले। जी बाबू। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, और वो भी किसके लिए? एक 2 कौड़ी की नाचने वाली की वजह। एक आदमी आसमान से जमीन तक गिरते गिरते सालों लगा देता है, पर ये 2 कौड़ी की नाचने वाली इससे तो पल भर में नीचे ले आई है। आप इनके बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप चलिए यहाँ से। जिसके एक इशारे पे कोल्हापुर की हवाएं अपना रुख मोड़ देती, वो आज एक नाचने वाली के पल्लू से बंधा खिंचा चला जा रहा है। पर ये नाचने वालों की फितरत नहीं जानता, जब तक इसकी जेब में माल है ना, तब तक ये इसके साथ है। और जिस दिन ये कंगाल हुआ, ये इसे फेंक कर किसी नए मर्द को ढूंढने निकल जाएगी। अब आदित्य रुक जाइए, रुक जाइए आदित्य। मुझे क्यों मारता है आदित्य राजे? मुझे मारने से सच्चाई बदलने वाली नहीं है। तुम्हारी ये बच्चलन बीवी बच्चलन ही रहेगी। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। आदित्य राजे, आज तो तू गया। तेरी और तेरी बच्चलन बीवी की वजह से मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। आज मैं सारा हिसाब चुकता करूंगा।
महेश, इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी। पाटिल, हथकड़ी पहनाओ इसे। क्या? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने कुछ नहीं किया है, निर्दोष है। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रही हूँ ना कि इनकी गलती नहीं है। अरे इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, इनकी कोई गलती नहीं है। उसी ने शुरुआत की थी, आप मेरा यकीन कीजिए। ये बेकसूर है। सुनिए सरा, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम इस हॉस्पिटल जाओ, तुम्हारा वहाँ जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं, पर तुम जाओ। आदित्य, इन्होंने कुछ नहीं किया। आदित्य, छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए ना। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ से प्लीज जाइए। आदित्य, आदित्य, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। आदित्य, आदित्य, सरा, भागो मत, ऐसी हालत में भागो मत सरा। सरा, मेरे बच्चे का ख्याल रखो। आदित्य। इस जमानत के लिए 25,000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी आपको। पहले इन पैसों का अरेंजमेंट कर लीजिए, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। ओके सर। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर ली है। पूरे 25,000 की जमानत करवानी होगी, वरना ये लोग आदित्य जी को जेल भेज देंगे। आप किसी तरह भी शाम से पहले पैसों का इंतजाम करवाइए, मैं पेपर्स तैयार करवाता हूँ। सरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें हॉस्पिटल जाना था ना। ये तुम्हारे और हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है सरा। पर आप... मैं ठीक हूँ सरा। नहीं, हम ठीक नहीं हैं। आपको पता भी है, ये लोग किसी भी वक्त आपको जेल भेज सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, और वो मैं हर के सोने नहीं दूंगी। सरा, आप सिर्फ मुझे बैंक के कागज दे दीजिए, मैं पैसे निकाल के लाती हूँ। बैंक में पैसे नहीं है सरा। जितने पैसे थे मैंने बिजनेस में लगा दिए। और रही बात हमारे लोन के पैसे क्लियर होने की, तो और 2-4 दिन लगेंगे। पर कुछ तो होगा ना। हाँ है, लेकिन वो तुम्हारे इलाज के लिए। बिना इलाज के मैं मर नहीं जाऊंगी। अगर इस वक्त मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी तो नहीं मरूंगी, पर आपके बिना रहूंगी तो जरूर मर जाऊंगी। तो मेरी चिंता मत करो सरा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मेरी कोई गलती नहीं है, तो लोग नहीं रोक सकते मुझे। अब तुम जाओ सरा, अपना इलाज करो। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो महेश की जान खतरे में, उसकी हालत बहुत खराब है, और भगवान ना करे पर उसे कुछ हो गया तो। वो मर जाए तो अच्छा है। तुम्हारे बारे में घिनौनी बातें करने वाले का यही अंजाम होना चाहिए। चुप हो जाइए, ऐसी बातें मत कीजिए। आपको नहीं पता ये सारी बातें आपको कितनी मुश्किल में डाल सकती है। आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं कुछ भी करूंगी, कहीं से भी पैसे का इंतजाम करूंगी। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आज रात को घर लौट के उस तस्वीर को हम जोड़ेंगे, तो आपको अपना वादा निभाना ही पड़ेगा। आज रात को आपको घर लौटना ही पड़ेगा।
भी अचानक कहाँ से लाऊंगी मैं? बैंक में जो कुछ भी हो वो काफी नहीं है, और वो भी इनके साइन के बिना 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। और कहाँ से लाऊं मैं? हाँ, अन्ना सर, ऐसे वक्त में वो मना नहीं कर सकते। मेरे लिए ना सर, अपने बेटे की ही खातिर। हाँ, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। देख लिया उस नाचने वाली के साथ रहने का नतीजा। आदित्य अगर सही समय पर मेरी बात मान जाता तो यह नौबत ही नहीं आती। इतना नुकसान कर लिया है खुद का, जन्म निकल जाएगा लेकिन यह नुकसान पूरा नहीं होगा। बाबा आप छोड़िए ना, प्लीज आप शांत हो जाइए, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अब हम डॉक्टर के पास जा ही रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? बाबा रिलैक्स ना बाबा। हे भगवान, ये आयशा और अन्ना साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे? शायद नंबर नया है इसलिए। पर अब मैं क्या करूं? काका, मुझे अंदर जाने दीजिए, बहुत जरूरी काम है। जरा रुकिए बहन। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। स्वरा वेणी आई है, वो अंदर आना चाहती है, भेज दूं? उसे अंदर मत भेजो, और उसे कह दो कि अन्ना साहब उससे मिलना नहीं चाहते। और हाँ, सिर्फ अन्ना साहब ही नहीं, घर का कोई भी सदस्य उसे नहीं मिलना चाहता। उसे अंदर भेजने की जरूरत नहीं, समझे तुम? नहीं वेणी, आप अंदर नहीं जा सकती, अन्ना साहब ने मना किया है। ऐसे मत कही काका, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। मैं आदित्य राज जी की पत्नी हूँ। वो आदित्य राज है जिसके आप सबसे ज्यादा आदर करते हैं, मेरी तरफ देख कर ना सही। उनके लिए तो मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी काका। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जो भी हो, आप इतनी बड़ी हवेली की बड़ी वेणी हैं। वो तो रागिनी वेणी ने मना किया था इसीलिए, लेकिन जो भी हो आप जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद काका। चाहे कुछ भी हो जाए स्वर, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। आई साहब, अन्ना साहब, रुक जाओ स्वरा। तुम फिर से आ गई? कितनी ढीठ हो तुम स्वरा, बेशर्मी की भी हद होती है। इतनी बार तुम्हें धक्के मार कर इस हवेली से बाहर निकाला, फिर भी इस हवेली के अंदर आने से तुम बाज नहीं आई। स्वरा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो इस हवेली के दरवाजों को खटखटाने की, लेकिन जवाब में तुम्हें यही आएगा। इस घर को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। कोई नहीं, मेरी अब बात सुनिए। मैंने तुम्हें कह दिया ना स्वरा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। और हाँ, एक बार आदित्य भाऊजी ने तुम्हारी बात सुन ली ना, आज उनकी हालत बद से भी बदतर कर दी। बस, अब मैं बोलूंगी और आप सुनेंगी।